ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं श्रवण कुमार शर्मा। जिले में इन दिनों सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। सुबह के समय अधिकांश स्थानों पर कोहरा छाये रहने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में भी लगातार बदलाव होता रहा। जिले भर में कई स्थानों पर बारिश हुई। इस बीच मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में आउटडोर में मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम में उतार चढ़ाव के बीच जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इस बार 72% मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हुई। जिले की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 4 पर और भाजपा तथा बसपा ने एक सीट पर जीत हासिल की। हॉट सीट तारानगर से कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया ने भाजपा के राजेंद्र राठौड़ को हराकर जीत हासिल की। रतनगढ़ में कांग्रेस के पूसाराम, सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल और सरदार शहर में कांग्रेस के अनिल शर्मा विजयी रहे। चूरू में भाजपा के हरलाल सहारण ने चुनाव जीता। वहीं सादुलपुर में बहुजन समाज पार्टी के मनोज न्यांगली ने जीत हासिल की। निर्वाचन आयोग की अनूठी पहल होम वोटिंग के तहत दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे ही मतदान की सुविधा दी गई। इस सुविधा का चयन करने वाले पात्र मतदाताओं ने घर बैठे गोपनीयता के साथ पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया। इसी तरह विशेष सेवाओं से जुड़े सर्विस वोटर्स और चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों ने भी सुविधा केन्द्रों में डाक मतपत्रों से मतदान किया। 16 से 22 नवंबर तक मतदाता जागरूकता के लिए सतरंगी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान रोजाना अलग अलग रंगों और स्लोगन की थीम पर लक्षित वर्ग समूह को जागरूक किया गया। मतदान जागरूकता के लिए रैलियां और संकल्प कार्यक्रम रखे गए। विद्यार्थियों से संकल्प पत्र भरवाकर उनके अभिभावकों और परिजनों को मतदान का संदेश दिया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने जिले में पंचायती राज उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग भी मौजूद रहे। बीते दिनों जिले में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र सैनी को चुना गया। जिले के ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन का क्षेत्र बढ़ाने के फैसले का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने इस मामले को लेकर जनसुनवाई की। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 8,000 से अधिक परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है। शहरी रोजगार गारंटी योजना भी कारगर साबित हो रही है। बेरोजगार महिलाएं इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिले में अब तक करीब 7,000 से अधिक महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी हैं। जिले में घरेलू गैस के दोहरे कनेक्शन को रोकने के लिए अब उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन का आधार से सत्यापन होने के बाद ही गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आधार से सत्यापन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी गई है। गोपाष्टमी का पर्व जिले भर में परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न गौशालाओं में गौवंश को हरा चारा और मीठा दलिया खिलाकर पूजन किया गया। चूरू शहर की प्राचीन गौशाला से शोभा यात्रा भी निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में गौवंश और गौपालक शामिल हुए। देवउठनी एकादशी जिले भर में पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई गई। चातुर्मास के समापन के बाद से विभिन्न मांगलिक आयोजन शुरू हुए। एकादशी पर अबूझ सावे के कारण बड़े पैमाने पर शादियों की धूम रही। इस कारण बाजारों में भी खरीदारों की काफी भीड़ रही। इस बीच संभावित बाल विवाहों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष चौकसी बरती गई। जिले में कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के रूप में मनाई गई। पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह व्रत उद्यापन के आयोजन हुए। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। लोगों ने घरों में दिए जलाकर देव दीपावली मनाई। गुरु नानक जयंती पर जिले के गुरुद्वारा में शबद कीर्तन के आयोजन हुए। विशेष दीवान सजाया गया और लंगर लगाया गया। इस अवसर पर सिख समाज की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।